पीएम मोदी ने बुलाई बैठक, संकट में फंसी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक कब बुलाई? बैठक जब काकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर भीड़ जुटना इकट्ठा हो गया। भीड़ कोई बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि भीड़ तकरीबन 1000-1500 की तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि 1000-1500 होगी। लेकिन यह 1000-1500 जो है, इसमें कम से कम 500 तो पुलिस वाले होंगे, कम से कम, और कम से कम 250-300 यूट्यूबर और ब्लॉग वाले, ब्लॉग बनाने वाले या यूट्यूबर या थे। यानी कि 500-600 की भीड़ थी। सबको मिलाकर के 1000-1500 के आसपास। 1000-1200 का तो ग्राउंड ही है, उससे ज्यादा वहां पर इकट्ठा ही नहीं हो सकते, उससे ज्यादा इकट्ठे ही नहीं होने दिया जाता है, कैपेसिटी उसकी उतनी है। अब ऐसे में लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितने लोग आए थे, सवाल यह है कि उस प्रदर्शन से सरकार कितनी हिल गई। जो उसमें लोग आए थे, अभिजीत दीपके के लोग नहीं थे वह, लेकिन वह युवा थे, किसी के पास डिग्री था, किसी का पेपर लीक का शिकार कोई था, कोई बेरोजगार था, कोई परिवार के साथ आया था, कोई अकेला कहीं दूर से आया था। उसमें बिहार और यूपी से भी लोग थे, उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा से भी थे और दिल्ली से भी थे। लेकिन उसमें छात्रों का जो गुस्सा और उनका दर्द, यह दो चीज, गुस्सा और दर्द, वह जो था वह नरेंद्र मोदी के लिए संकट भरा था। इन चीजों से एक चीज पता चलती है कि यह गुस्सा अगर छात्रों का भड़क गया तो मोदी सरकार के लिए सत्ता बड़ी दूर की कौड़ी हो जाएगी, बचा पाना। फिर तो यह जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई के आंदोलन की याद दिला रहा है। और छात्र कब भड़क जाएंगे, कब ठान करके बैठ जाएंगे। किसान का ऐसे ही हुआ था। किसान 13 महीना आंदोलन करने नहीं आए थे, किसान सिर्फ एक दिन अपना विरोध प्रदर्शन करने 3 कृषि कानून को लेकर के आए थे। लेकिन इस सरकार ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार करा करके उनकी पीड़ा को बढ़ा दिया। वह किसान जब दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर रोक दिए गए और दिल्ली में ढुकने नहीं दिया जा रहा था, तो उन किसानों की पीड़ा ने उन्हें वहां जहां थे वही 13 महीने तक बैठे रह गए और दिल्ली के हर बॉर्डर सील हो गए, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया था। तो इस सरकार को घुटने के बल आकर के 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। इस चक्कर में अगर यह छात्र बैठ गए तो यह करोड़ों की संख्या में होंगे, फिर सरकार को झेल पाना बड़ी मुश्किल होगा, तब फिर व्यवस्था बदल जाएगी। इस बात का डर इस सरकार को था, तो बैठक बुलाई। अब इसका तोड़ नहीं निकल रहा है सरकार के पास। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे की मांग चल रही है बच्चों की, इस इस्तीफे को यह ले नहीं सकते, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं, उनसे इस्तीफा मांगने की इनके पास हिम्मत नहीं है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों चर्चा चली कि उड़ीसा का सीएम बनाया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को, तो शिक्षा मंत्रालय आरएसएस छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी आरएसएस को ही बनाना पड़ेगा। यानी कि एक पैठ आरएसएस की और करानी पड़ेगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी फैसला नहीं कर पा रहे। दूसरा, आर्थिक तंगी को लेकर के नरेंद्र मोदी बैठक की। आर्थिक तंगी के अंदर नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि आरबीआई ने इस बात का ऐलान घोषित किया है कि लोग शांति बनाए रखें और बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरने के लिए तैयार रहे। और अब नोट की जगह प्लास्टिक का नोट आरबीआई निकालने जा रहा है, इसका भी अलर्ट घोषित कर दिया। यह नोट बंद हो जाएंगे, प्लास्टिक के नोट निकलेंगे अब, जिसकी तैयारी आरबीआई जोर शोर से कर रहा है। पता नहीं आने वाले दिनों में कितनी लाइन लगानी है,
भगवान जाने, लाइन ही लगाते लगाते लोगों का लग रहा है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। जब से सरकार आई है तब से लाइन ही लग रहा है।